बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 1। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही नतीजा मिलेगा। जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनकी हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। हदीस नंबर 2। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलुल्लाह, आप पर वही किस तरह नाजिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही मुझ पर कभी घंटी की आवाज़ की तरह आती है और यह मुझ पर बहुत सख्त गुजरती है। जब यह कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर उस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बसूरत ए इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, और जब उसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी पसीने से सराबोर थी। हदीस नंबर 3। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब ए कुदरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिनों और रातों तक वहाँ मुसलसल इबादत, याद इलाही और जिक्र फ़िक्र में मशगूल रहते, जब तक घर आने को दिल ना चाहता। तोशा साथ लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते और कुछ तोशा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत नशी हो जाते। इसी तरह एक दिन अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा और मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा भी मुझको भींचा। फिर मुझे जोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून के लोथरे से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। यही आयतें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल उस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब हमारे नबी का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजाए मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फ़जीला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवरिश करते हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हमारे हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़ हसना वाला इंसान कभी बेवकूफ़ और जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बरका बिन नौफल के पास ले गई, जो उनके चचेरे भाई थे और जमानाए जाहिलियत में नसरानी हो चुके थे और इब्रानी ज़बान में भी बहुत महारत रखते थे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचेरे भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वह बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस नबूवत के शुरू होने पर जमानाए उम्र में होता। काश मैं उस वक्त
تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان سے صادق امین و مقبول ہوں؟ برقع بولا کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو خاص شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے لیے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر کچھ دنوں کے بعد برقع کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ عرصے تک وہی کی آمد موقوف رہی۔ حدیث نمبر 4۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی کے رک جانے کے زمانے کی حالت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور اپنے گھر پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ لگاتار آنے لگی۔ دوستو، ایسی ہی اور سچی اور ایمان افروز حدیثوں اور اسلامک معلومات کے لیے کنزا اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیارا سا نام لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی نازل ہونے کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد، وہی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، یقیناً اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتہ وہی پڑھے تو آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔